मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था। सोशल मीडिया पर जब कोई बात आग की तरह फैलती है तो उसकी आंच बहुत दूर तक जाती है। दिल्ली के जंतर मंतर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाली लड़की रुचिका सिंह का अब एक नया वीडियो सामने आया है, लेकिन इस बार तेवर नहीं बल्कि हाथ जोड़कर माफी है। पूरा मामला शुरू हुआ था जंतर मंतर पर हुए एक प्रदर्शन से, जहां केवल एक अकेली रुचिका सिंह ही नहीं बल्कि उसके साथ कई अन्य युवाओं ने भी प्रधानमंत्री के खिलाफ बेहद अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों में भारी गुस्सा फैल गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस में एफआईआर भी दर्ज हो गई। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात में एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया। पीएम मोदी ने बहुत ही बड़प्पन दिखाते हुए कहा कि देश के युवाओं से अगर कोई गलती होती है या वो किसी के उकसावे में आ जाते हैं तो उन्हें सजा देने या कोसने की बजाय सही रास्ता दिखाना समाज की जिम्मेदारी है और मैं इन सब युवाओं को माफ करना चाहता हूँ। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। पीएम मोदी के इस वीडियो के आने के कुछ ही घंटों बाद रुचिका सिंह ने भी अपना माफी मांगने वाला वीडियो जारी कर दिया। शायद उसे इस बात का एहसास हुआ और गहरा पछतावा महसूस हुआ कि जिस प्रधानमंत्री के खिलाफ इतने अपशब्द बोले गए थे, उनका दिल कितना बड़ा है कि उन्होंने सब कुछ भूलकर सबको माफ कर दिया। रुचिका सिंह ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि मैं तो सिर्फ 15 साल की हूँ और मैं अपने कहे गए शब्दों से इतनी शर्मिंदा हूँ कि मैं नजरें भी नहीं उठा पा रही। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी
वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। नासमझी में कही गई बातें हो या भीड़ का उकसावा, इस घटना ने ये साबित कर दिया कि नफरत और कड़वाहट का जवाब केवल बड़प्पन से दिया जा सकता है और पीएम मोदी ने भी वही किया। ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।